बोलिए सनातन धर्म की जय। आदरणीय परम पूज्य सभी संत, विद्वान जन, आदिशक्ति माता एवं बहनों, हम आपके चरण कमलों में अपना कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय प्राप्त हुआ है जो कि हम भगवान की आपको पावन अमृतमयी कथा का रसास्वादन करा रहे। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार एक महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छे संत हुए जिनका नाम था रामदास। वो संत बहुत ही अच्छे परमात्मा के कथावाचक थे। वो मेरे उस परमेश्वर की ऐसी अद्भुत कथाएं किया करते थे जिससे कि जो भक्त जन खिंचे हुए चले आया करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं मैं सनातन धर्म की जागृति करूं। तो कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि महाराज, आप बहुत अच्छी कथा कहते हो, हम आपकी कथा को श्रवण करके गदगद हो जाते हैं, हमारे अंदर का भाव बदलने लगता है। उन भक्तों की बातों को सुनते रहे और महाराज ऐसे अद्भुत संत थे कि उनको कई बार हनुमान जी ने दर्शन दिया और दर्शन दिया करते रहते हैं। वह अपनी कुटिया से जैसे ही बस्ती की ओर गए तो उनको हनुमान जी ने दर्शन दिया। तो हनुमान जी से उन रामदास महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे जितने भर कथा श्रोता हैं आप उनको सबको दर्शन दें, मेरे ऐसी मनोभिलाषा है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, संतों की वाणी को मैं मिथ्या तो नहीं कर सकता। संत की वाणी जहां होती है वहां मेरे प्रभु श्री राम की हर कथा चलती है, प्रभु श्री राम का गुणानुवाद होता है, वहां मैं अवश्य आया करता हूं। लेकिन रही अपने अपने दृष्टि की बातें, को जो जैसा भाव लेकर के कथा को सुनता है सुनाता है, मैं उसी प्रकार से उसे दर्शन देता हूं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब यह निवेदन महाराज जी ने हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप पहले सबको इकट्ठा तो करो। महाराज जी ने एक नगर में जाकर के सारी कथा को कहने के लिए भक्तों से कह दिया कि भाई उस गांव के जंगल में उस स्थान पर हमारी कथा होगी। इस बात को सुनकर के इतने प्रसिद्ध संत थे कि उनकी वाणी को सुनते ही सब लोग उनकी व्यवस्था में जुट गए। उस फील्ड को साफ किया गया, पानी छिड़का गया, पांडाल लगाया गया, दरियां बिछाई गई, बिजली लगाई गई, मंच बनाया गया, फूलों से सजाया गया, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होने लगी और वहां पर कुछ भक्त लोग इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे भक्त इकट्ठे हो गए, 10-5 हजार की पब्लिक इकट्ठी हो गई। कीर्तन मंडली वाले भी आगे वह हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन कर रहे हैं, महाराज जी का पदार्पण हुआ तो उन्होंने उस कथा में जाकर के मंचासीन हुए और अपने प्रभु की स्तुति करने के बाद
उन्होंने कथा को प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के लिए कथा कहते हैं, फिर कीर्तन करने लगते हैं। बीच बीच में कीर्तन करते हैं और कथा को भी कहते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, इस बात को देख करके जब कथा चल रही थी, कीर्तन में लग गए तो ध्यानमग्न हो गए। तो कुछ भक्त कहने लगे, अरे कथा तो कह नहीं रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। अरे ऐसा कीर्तन तो हम अपने घर ही कर लेते। ले वास्तविक बात यह है कि ये तो एक बहाना था कि कीर्तन कभी नहीं करते वो लोग, घर पर कभी कीर्तन नहीं करते। ले कह क्या रहे हैं कि हम अपना घर पर कीर्तन ही कर लेते हैं, यहाँ आने से क्या लाभ। लेकिन हनुमान जी ने कहा था कि महाराज जी शुद्ध कथा कहनी है, शुद्ध। और महाराज जी के हृदय में तो वही भाव था कि मैं अवश्य ही शुद्ध कथा कहूंगा। और उन्होंने भगवान की कथा कहते कहते भगवान के हरि कीर्तन में मग्न हो गए। कभी इधर नाचते हैं, कभी उधर नाचते हैं, हरि कीर्तन करते करते। तो समय हो गया तो पब्लिक उठ करके आधी तो चली गई, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम अपने घर ही कीर्तन कर लेंगे। अब कुछ पब्लिक ऐसा रहा कि महाराज जी तो अपने ध्यान में नाचने में मस्त हैं, कीर्तन में मस्त हैं। तो लाइट वालों ने अपनी लाइट उतार ली, उसे लेकर के चले गए। टेंट वालों ने अपना टेंट खोल लिया, उसे ले गए। अब जो दरी बिछी हुई थी, अब उनको बड़ी दिक्कत आई कि महाराज जी इस पर तो नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, अब इसको हम कैसे समेटें। मेरे प्रिय सज्जनों, महाराज जी कीर्तन करते करते नाचते कूदते उधर हट जाएं तो उधर की चादर हटा लें, और इधर आ जाए तो उधर की दरी हटा लें। इस प्रकार से वो भी साफ कर लिया और वहाँ से सभी लेकर के अपने अपने स्थान को चले गए। और महाराज जी अकेले जब हरि कीर्तन में कथा में मस्त थे तो हनुमान जी का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। बोले कि महाराज मैं आ गया हूँ दर्शन देने के लिए। महाराज जी के नेत्रों के सामने जब हनुमान जी दिखाई दिए तो बोले कि महाराज आप मेरे भक्तों को सबको दर्शन दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि महाराज जी भक्त कहाँ हैं, किसको दर्शन दूं। सब तरफ देखा तो न वहाँ पांडाल है, न दरी है, और न कोई भक्त है, न कीर्तन करने वाले हैं, कोई भी वहाँ दिखाई नहीं देता। तब हनुमान जी ने कहा कि यह तो सौभाग्य आपके लिए ही है, आप ही इसके पात्र हैं। जो कि आपने दर्शन किया वो इसके पात्र ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें तो भगवान के भजन में भी बहाना चाहिए। तो जाको दुख दारिद्र प्रभु दें, ताकि मत पहले ही हर लें। जिसको हर चर्चा नहीं सुहाती वह इसी प्रकार से बहानेबाजी से पलायन कर जाते हैं, उस पर बहाना देते। तो मेरे प्रिय सज्जनों, आज का समय यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सो मेरे नर उतरे हो पारा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम सिया राम जय जय राम जी, मंगलकारी श्री हनुमान जी। मेरे प्रिय सज्जनों, आज कलयुग में हरि का कीर्तन ही भजन है, मोक्ष का कारण है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, संत सनातन धर्म की जय। आदरणीय सभी भक्तजन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको
प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, आपके हृदय में सनातन की भावनाओं को जागृत करना चाहते हैं,